जल शक्ति मिशन के चलते हुए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं कि लोगों के घरों तक जो है स्वच्छ जल पहुंचाया जाए और जल शक्ति डिपार्टमेंट का को ये दायित्व दिया गया है कि आप जो है कई जो स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्कीम्स हैं, उनके तहत लोगों तक पानी पहुंचाइए। और इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, इन स्कीम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ी स्कीम रही है। उसके साथ जो है लैंग्वेजिंग स्कीम्स में इन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की कोशिश की है और नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम्स में बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको लेकर इन लोगों ने अपने काम किए हैं, लेकिन अभी तक 9 महीने से इनकी पेमेंट जो है वो नहीं रिलीज की गई है और दूसरे प्रोग्राम्स में भी इनकी पेंडिंग पेमेंट अभी भी पड़ी हुई, जिस वजह से इनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप पैसे की रिलीज सही टाइम पर नहीं होगी या आगे पेमेंट्स नहीं कर पाते हैं जो सप्लायर्स हैं, जिस वजह से पूरी तरह से इनके लिए मुश्किल हो जाता है हर प्रोग्राम और हर एक किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना। राजेश कुमार जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, मुझे बताएं कि क्या इश्यूज क्या आ रहे हैं जो जिस वजह से लगातार आपकी पेमेंट जो है वो डिले हो रही है? इस बात का तो हमें भी पता नहीं है। हमने जो काम, कॉन्ट्रैक्टर का काम है कि काम करके देना गवर्नमेंट को, हमने काम करके दिया है। अब इसमें क्या वजह है, इस वजह का तो हमें भी पता नहीं, क्योंकि हमने हर प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखी है। तो पेमेंट क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं हमें मिल रही, इसका तो आज तक हमें भी पता नहीं है। क्योंकि हमने जो काम है कंप्लीट भी करके दे दिए हैं, कुछ काम तो हमें 1.5 साल हो गया कंप्लीट किए हुए। उसकी हमारी डिपॉजिट में पड़ी है, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड भी उनका ख़त्म हो गया है। जेजेएम में, लैंग्वेजिंग में काम ख़त्म हो चुके हैं, उसके बावजूद भी हमें पेमेंट नहीं मिल रही। इसका तो हमें अभी तक हमें भी पता नहीं चला कि वजह क्या है, जिसका हमें भी पता नहीं है। यही वजह जानने के लिए तो आज हम जो प्रेस वार्ता है वो कर रहे हैं। तो वजह कोई भी हो, हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि एलजी प्रशासन और जो हमारी यहाँ की चुनिंदा सरकार है वो दोनों बैठ के ये अपनी हमारी बात जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाए। और जो इसमें जो वजह है, कोई भी इसमें कोई अगर वजह है तो वो हमें प्लीज़ हमें भी बताएं, हमें भी पता चले, क्योंकि हमें इस बात का कोई पता नहीं है। हमारी पेमेंट्स का जल्द से जल्द रिलीज़ हो, हमें इसी से मतलब है, बाकी हमें किसी बात से मतलब नहीं। पहले भी कभी ऐसा इशू हुआ है कि आपकी पेमेंट्स जो हैं इस तरह से इतनी समय तक जो पेमेंट रोकी गई हो? सर, जब से ये डिपार्टमेंट बने हैं, जो लाइबिलिटी तो थोड़ी बहुत चलती रहती है, लेकिन कभी इतना लंबा से पैन नहीं हुआ कि और इतनी ह्यूज क्वांटिटी में जो हमारी जो अमाउंट्स है वो डंप होकर रह गई हैं। तो ठेकेदार का यही काम है। हम सोचते हैं जैसे ये जल जीवन मिशन था, ये प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि हर घर में नल पहुँचाना और पानी पहुँचाना। तो हम तो बड़े आश्वस्त थे कि इस प्रोजेक्ट को लेकर, ताकि कि जैसे हम लोग काम करेंगे वैसे पेमेंट्स रिलीज हो जाएंगे। लेकिन पेमेंट्स होने के बाद अब 9 महीने 10 महीने से ये सारा काम जो है पेंडिंग है। सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो परेशान हैं, हमारे लोगों का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया है। तो लिहाजा आपके थ्रू हम गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी पेमेंट्स जो है। कुल कितनी ऐसी लाइबिलिटी है जो अभी सरकार ने आपको देना बाकी करो? अब 1000 करोड़ 1000 करोड़ से ऊपर की है लाइबिलिटी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से ये जल जीवन मिशन को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि बहुत ज्यादा स्कैम यहाँ पर किया गया है, शायद उस वजह से कोई ये पेमेंट आपकी रुकी? ये हो सकता है 2-4 काम हो, 2-4 स्कीम में ऐसा हुआ हो तो उसकी इंक्वायरी करें। बट 75% एक कमिटमेंट होती है कि 75% पेमेंट तो आपको रिलीज करनी है। यू कैन रिटेन ओनली 25% आउट ऑफ दैट। तो यहाँ पर तो लोगों को प्रोजेक्ट पूरा होने तक भी आप 75% नहीं, प्रोजेक्ट पूरा चलते चलते जो पेमेंट ड्यू हो वो 75% पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हमें मिलती है। MES में, CPWD में जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है, जैसे 1 लाख है तो 75,000 रुपये हमें रिलीज होता है। 25,000 वो 10% की शेप में डिपॉजिट में रखते हैं, बाकी परफॉर्मेंस की शेप में रखते हैं। और उससे इंक्वायरी भी टाइम बाउंड होती है। वहाँ यहाँ इंक्वायरी का भरोसा ही नहीं है कब होगी, क्या होगा। और वो लिमिटेड स्कीम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या आपको वजह बताई जाती है? ये जब सीनियर कमीशन सेक्रेटरी से कभी मिले हों, अगर उनको आपने कभी पूछा हो क्या कारण? जिस भी ऑफिसर से या ब्यूरोक्रेट से हम लोग मिले हैं, हमें तो एश्योरेंस मिली ही नहीं है और टाइम बाउंड तो बिल्कुल ही नहीं मिली। कारण क्या बताई जाती है? कारण तो चीटिंग हो रही है ना सर। ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का और ये कमिटमेंट थी कि ये हमें टाइम बाउंड पेमेंट होगी, टाइम बाउंड वर्क करके देंगे। काम तो हमने कर दिया 80%, कई जगह 90% भी किया हुआ है और पेमेंटें सारी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और हमने ऑलरेडी पोस्ट डेटेड चेक्स दिए हुए हैं पार्टियों को।
वो वेंडर्स हमें तंग कर रहे हैं, वो हमारे अगेंस्ट लिटिगेशन केस चल रहे हैं। बैंक ने हमें ऑलमोस्ट वो एग्जॉस्ट कर दिया है और उसके बाद बैंक ने भी हमारे अगेंस्ट स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। मिलाकर जो है काफी समय आपके ऊपर लोन्स हैं। देखिए 1000 जी 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की अभी भी लाइबिलिटी है जो कि सरकार ने अभी इन कॉन्ट्रैक्टर्स को देना बाकी है। देखिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है इसमें, जल जीवन मिशन बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था और उसके साथ जो लैंग्वेजिंग स्कीम्स रहती हैं कि आप उन्हें जो कहीं पेंडिंग पड़ी हुई है स्कीम्स को कंप्लीट कीजिए, उसमें भी इन लोगों ने काम किया। और जो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम्स में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स थी जिनको इन्होंने एग्जीक्यूट किया। सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के बावजूद भी उसमें मैक्सिमम 90% तक भी काम करने के बावजूद इन लोगों को इनकी पेमेंट पिछले 9 महीने से नहीं दी गई है। और जो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की ये एक अमाउंट है। अगर ये अमाउंट अगर रिलीज नहीं होगी तो ये लोग आगे काम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे।